Hello everyone, welcome back to our channel Maxwell Study here. So let's start with the new topic for the chapter. Let's continue the chapter population. Let's study about the new concept, the composition of the population, the very first composition, that is sex ratio. Okay, so when we are discussing about the population, okay, when we are measuring the quantitative and the qualitative aspect of that particular population of a particular nation or a country, okay, we study about this sex ratio, okay, we measure their quantitative and qualitative aspect through this sex ratio. Okay, so sex ratio, what is sex ratio? Let's discuss what is sex ratio. Sex ratio means the number of females per thousand मेल्स इन रीजन. ठीक है, सेक्स रेशियो क्या होगा कि फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है, पर थाउजेंड मेल्स, जितने भी थाउजेंड मेल्स होंगे, ठीक है, हर थाउजेंड मेल्स पे, यानी कि थाउजेंड मेल्स पे कितने नंबर ऑफ फीमेल्स होंगे, ये होगा क्या, सेक्स रेशियो होगा. ठीक है, सो सेक्स रेशियो मींस इट्स रेशियो. ठीक है, एक रेशियो है, जैसे आपने मैथमेटिक्स में रेशियो पढ़े हैं 1:2:3. ठीक है, जैसे आप रेशियो पढ़ते हो वैसे सेक्स रेशियो इज द रेशियो, ठीक है, ऑफ द जेंडर. ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स नेम सेक्स रेशियो. ठीक है, एंड दिस सेक्स रेशियो इज कैलकुलेटेड with the formula 1000 females per 1000 males. Okay, females per 1000 males, this is the formula for the for measuring the sex ratio. Okay, so with reference to both the countries, the characteristics of populations are prominent notable. ठीक है, जब हम दो कंट्री यानी कि इंडिया और ब्राजील को कंपेयर करेंगे, सो हम सेक्स रेशियो को जब हम कंपेयर करेंगे, सो कौन कौन से डिफरेंसेस हमें देखने मिलेंगे. सो फॉलोइंग आर द पॉइंट्स, ठीक है, फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन द सेक्स रेशियो ऑफ द इंडिया as well as of Brazil. Okay, the sex ratio of Brazil has been more than 1000 since decades. Okay, decades यानी कि tenure 10 year tenure, sorry, 10 year tenure is known as 1 decades. ठीक है, जो अगर आप decades देखोगे तो as compared to the India, Brazil sex ratio is more than 1000. ठीक है, यू ऑल कैन रिफर दिस ग्राफ, ये आप ग्राफ देख सकते हो. द अपर ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द सेक्स रेशियो ऑफ द ब्राजील एंड द लोअर वन इज रिप्रेजेंटिंग द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया. ठीक है, ये इंडिया का है और ऊपर वाला ब्राजील का है. ठीक है, सो कंसिडरिंग द सेक्स रेशियो ऑफ द ब्राजील, द नंबर ऑफ वुमेन हैव कंसिडरेबल increased than men since 2001. ठीक है, अगर आप ब्राजील की देखोगे तो आप देख सकते हो कि ब्राजील में अकॉर्डिंग टू द ब्राजील सेक्स रेशियो फ्रॉम 2001, ठीक है, जो नंबर ऑफ जो वुमेन है, ठीक है, नंबर ऑफ वुमेन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि फीमेल का जो सेक्स रेशियो है वो बढ़ रहा है. ठीक है, हैज कंपेयर टू द मेन. ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे जो एरो है वो अपवर्ड जा रहा है. ठीक है, यू ऑल कैन सी द अपवर्ड एरो. ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ इन द सेक्स रेशियो ऑफ द ब्राजील. ठीक है, इन इंडिया मेन आउट नंबर वुमेन. ठीक है, यानी कि मेन जो है वो वुमेन से कम हो रहे हैं. ठीक है, एंड वुमेन का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है. ठीक है, इन इंडिया वी सी द फ्लक्चुएशंस इन द सेक्स रेशियो सिंस फ्यू डिकेड्स. ठीक है, आप देख सकते हो देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन द सेक्स रेशियो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया. ठीक है, और जब हम बात कर रहे हैं ब्राजील की तो एक पर्टिकुलर डिकेड तक कांस्टेंट है, देन बाद में फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो चुका है. ठीक है, इंक्रीजिंग अपवर्ड ग्राफ जा रहा है. सो यू ऑल कैन कंपेयर दिस बोथ द ग्राफ ऑफ ब्राजील एज वेल एज ऑफ इंडिया. ठीक है, सो देयर हैज बीन अ स्लाइट इंक्रीज इन द सेक्स रेशियो आफ्टर 1991. ठीक है, 1991 में स्लाइट डिफरेंस है. ठीक है, then it is the evident from the graph that the number of women in Brazil have always been more than men, while in India they have never been more than men. ठीक है,
ओके, सो आउट नंबर्ड वुमेन बोला है, इसका मतलब मेन जो है वो इंडिया में ज्यादा है एज कंपेयर टू द वुमेन। ठीक है, यानी कि बीच बीच में आप देख रहे हो यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो रहा है, बीच बीच में मेन ज्यादा है और वुमेन कम हो रही है। ठीक है, सो जब हम दोनों ग्राफ को कंपेयर करेंगे और इनके जब हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, सो यहाँ पर क्या बताया है कि ब्राजील में वुमेन सबसे ज्यादा है। ठीक है, सेक्स रेशियो ज्यादा है। ठीक है, और इंडिया में मेन ज्यादा है, वुमेन कम है। यानी कि वुमेन का जो रेशियो है वो फ्लक्चुएशन है, कुछ कुछ पर्टिकुलर टेन्योर में काफी ज्यादा है और कुछ पर्टिकुलर टेन्योर में काफी कम है। ठीक है, सो ये था हमारा सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज वेल एज ब्राजील, द कंसेप्ट ऑफ सेक्स रेशियो। ठीक है, सो नाउ for with reference to the sex ratio, we will move on to the our next composition of population, that is एज एंड सेक्स पिरामिड। ठीक है, सो अब ये जो सेक्स रेशियो है, ठीक है, ये सेक्स रेशियो निकालने के बाद, काउंट होने के बाद, ठीक है, लोगों ने क्या किया कि इसका एक अलग ग्राफिकल ग्राफ बनाया गया रिप्रेजेंट करने के लिए, एक सेक्स पिरामिड बनाया गया। यू ऑल कैन सी दिस पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इट्स अ ग्राफ। ठीक है, इट्स इन अ पिरामिड शेप। ठीक है, सो ये एक एज और सेक्स बताता है, यानी कि इट रिप्रेजेंट द जेंडर मेल एंड द फीमेल। ठीक है, एंड एज वेल एज इट आल्सो रिप्रेजेंट द एज ऑफ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। ठीक है, बिकॉज इन लोअर स्टैंडर्ड यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट द एज स्ट्रक्चर। ठीक है, एज स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि हायर एज होता है, अडल्ट होते हैं, ठीक है, चिल्ड्रंस होते हैं। ठीक है, सो पर्टिकुलर एज में हमारा पॉपुलेशन बाइफरकेटेड है, क्लासिफाइड है। सो यहाँ पर वही एज के बाइफरकेशंस और क्लासिफिकेशंस को और अच्छी तरीके से बताने के लिए यहाँ पर एज एंड सेक्स पिरामिड बनाया गया है। ठीक है, ये ग्राफ बनाया गया है। सी दिस बोथ ग्राफ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सेक्स रेशियो ग्राफ एज वेल हैज द ग्राफ ऑफ एज एंड सेक्स पिरामिड। ठीक है, बिकॉज आप लोगों को ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशंस में इनके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा सकते हैं ऐसे ग्राफ दिखाकर, या तो वो ये भी बोल सकते हैं कि आपको ये ग्राफ बनाने होंगे। यू हैव टू ड्रॉ दिस बोथ द ग्राफ। ठीक है, इधर यू हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ, इधर यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस बोथ ग्राफ। ठीक है, सो फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू दिस बोथ द ग्राफ इज वेरी वेरी important. Okay, so this graph shows age and sex of the population. It also known as the population pyramid. इन्हें हम दूसरे नाम से population pyramids भी बोलते हैं। ठीक है, और ये एज और सेक्स बताते हैं, सेक्स यानी कि जेंडर बताते हैं। ओके, मेल्स एंड फीमेल यू कैन सी। ठीक है, मेल्स, blue bars are representing males and the pink one is representing the females. Okay, and over here on y axis you all can see the age age section. Okay, so it is used to study the age and sex related aspect of the region's population. ठीक है, कोई भी particular region का, country का एज या जेंडर के बारे में अगर स्टडी करना है, सो इसलिए ये ग्राफ यूज करते हैं। दैट्स व्हाई दे इंट्रोड्यूस द पॉपुलेशन पिरामिड। ठीक है, बिकॉज दिस ग्राफ आर इजी टू एक्सप्लेन। ठीक है, एक्सप्लेनेशंस इनसे इजीली हो सकते हैं। जैसे हम माइंड मैपिंग करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग इन ईजियर वे, सो वैसे हम सेक्स पिरामिड्स बनाए गए हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन पिरामिड बनाया गया है। दिस हेल्प अस टू नो द proportion of children, youth and the old people in our country. Okay, in this pyramid we can see that the number of young people is more in both the countries, but the proportion of children is more in India, while the proportion of people in the age group then above 80 years in India is more in Brazil. ठीक है, so when you compare this both the graph, ठीक है, you all can see the difference over here. ठीक है, ये आप डिफरेंस देख सकते हो कि एज स्ट्रक्चर में कैसे डिफरेंस है। युद्ध जो है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द ब्राज़ील। ठीक है, एंड 80 इयर्स के अबव जितने भी हैं, ठीक है, वो इंडिया में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्राज़ील। ठीक है, सो ये एज के बारे में क्लासिफाई कर रहा है दोनों ब्राज़ील और इंडिया की कंपैरिजन में।
Considering the age of population, Brazil's population is getting slowly older, but in India, the situation is different. Okay, the proportion of youth in India is more. This means India has higher working population. Okay, youth population यानी कि young generations which are not dependent on their parents, they are independent, they can work, okay, they can satisfy their needs, okay, as well as their parent needs. So these populations are also known as working population, youth population, which are more in India, जो कि सबसे ज़्यादा इंडिया में है, and it is very very advantageous for our country. ठीक है, हमारे कंट्री के लिए ये सबसे बड़ा एडवांटेज है. ओके, सो here we are and with two composition of population. Okay, we have discussed about the sex ratio and the age and sex pyramid, that is populations pyramid. Okay, so in the next upcoming video we are going to end our chapter with the two subtopic, population growth rate and life expectancy rate, as well as literacy rate. So in the next class, in the next lecture, we are going to study about this all the rest of the composition of population. So if any doubts regarding the concept, okay, if any doubts regarding the pyramids, regarding the sex ratio, or regarding the India's and Brazil's population, you all can mention it in the comment section below, which is facilitated by the YouTubers. Okay, सो स्टडीज़ करना इसकी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, बोर्ड में ग्राफ भी आएंगे, सो ग्राफ का भी आपको प्रैक्टिस करना है. मेरे तरफ से मैं वीडियोस डालूंगा यूट्यूब पे ग्राफ वगैरह के लिए, मैप वगैरह के लिए भी. ठीक है, फॉर योर कन्वीनियंट. ओके, सो यू all you need to study this all the topic. ठीक है, just prepare for your examination. ठीक है, आप नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे. सो तब तक के लिए आपको क्या करना है ये आप सभी जानते हो. आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है, और आपको कमेंट करना है. ठीक है, और आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, मैक्सवेल स्टडी हब को. ठीक है, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू.